हेलो एवरीवन, मैं गुरमीत सिंह ईशान लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक नया लेक्चर लेकर आए हैं, चैप्टर शेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसको ही आगे जो रिमेनिंग पार्ट्स थे हमारी शेल के वो आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा पिछली लास्ट क्लास का रिकॉल कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेल के ऑर्गेनल्स लाइक न्यूक्लियस, माइक्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में कवर की थी। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक है हमारा जो शेल के अंदर ही आता है, शेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, यानी कि कोशिकाओं का विभाजित होना। एक कोशिकाओं से दो कोशिका बनना, दो से चार, इस तरह। ठीक है। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस, सेल डिवीजन एक प्रोसेस होता है बाय विच अ पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू डॉटर सेल। क्या होता है सेल कोशिका विभाजन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो हमारी पेरेंट सेल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, डिवाइड होकर के डॉटर सेल्स बना लेती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन या फिर कोशिका विभाजन। अब वाई डू सेल डिवाइड, सेल डिवाइड क्यों होती है, इसके तीन हमारे पास मेन इंपोर्टेंट कारण है। सबसे पहला है ग्रोथ, यानी कि वृद्धि। क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, जैसे प्लांट्स में नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज होंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। सेकंड, रिपेयर, मरम्मत। worn आउट और डैमेज सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। कभी हमें कट लग जाता है हमारी स्किन में तो क्या होता है, वो कट भर जाता है, वो घाव भर जाता है, हमारी जो हमारी बॉडी होती है वो न्यू सेल्स को क्या कर लेती है, रिपेयर कर लेती है, या उन सेल्स को ही रिपेयर कर लेती है या फिर न्यू सेल्स बना लेती है। दूसरा, तीसरा आता है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम पेरेंट सेल। जो नए जीवों का निर्माण होता है वो जो जनक कोशिकाएं होती हैं उनके थ्रू होता है। अब बात करते हैं कि सेल डिवीजन है जो वो कितने टाइप्स का होता है, कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस जिसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन, एक होता है मियोसिस जिसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, अकर्स इन सोमैटिक बॉडी सेल्स, ये हमारी शरीर की कोशिकाओं में होता है। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस अकर्स इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टू फॉर्म गैमीट। ये क्या होता है, हमारे जनन अंगों में होता है गैमीट को फॉर्म करने के लिए। गैमीट जो हमारे मेल में स्पर्म और फीमेल में एग होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गैमीट बोलते हैं। नेक्स्ट इनका रिजल्ट क्या होता है, जो माइटोसिस होता है हमारा समसूत्री विभाजन होता है, इसमें क्या होता है, टू डॉटर सेल्स फॉर्म होती है, मतलब एक सेल से दो डॉटर सेल बनती है। जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल, ये सेम बिल्कुल जो होती है हमारी पेरेंट सेल के जैसी ही होती है, उनमें की अनुवांशिकता सेम होती है इनमें। दूसरा, क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो भी इसमें सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। मियोसिस के रिजल्ट की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, एक इसमें फोर डॉटर सेल्स फॉर्म होती है। कैसे होता है कि पहले जो हमारी पेरेंट सेल होती है वो दो सेल्स में डिवाइड होती है, फिर वो दो सेल्स, जो दो सेल्स है वो चार सेल्स में डिवाइड हो जाती है। जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल से डिफरेंट होती है, भिन्न होती है जो हमारी जनक सेल होती है उनसे। क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। जैसे अब डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ये हमारा माइटोसिस का डायग्राम है, ये हमारा मियोसिस का डायग्राम है। माइटोसिस में समझते हैं, ये हमारी क्या है, पेरेंट सेल है जो आगे डिवाइड हो जा रही है, किसमें, टू डॉटर सेल्स में हो जा रही है। अब ये कैसी है, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है यानी कि पेयर्स में है, तो कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे, यानी कि टू पेयर्स में होंगे। जिसमें क्या है हमारा, ये सेल सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं जो डॉटर सेल्स बनी है, टू डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बनती हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा है मियोसिस। मियोसिस में क्या है, हमारे जो पेरेंट सेल होती है उसी से दो सेल्स बनती हैं, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो हमारी डॉटर सेल बनी है उन्हीं से वापस दो सेल बनती हैं, एक डॉटर सेल से, वो भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें सेम रहते हैं, यानी कि जो इसका फर्स्ट वाला हमारा रहता है वो मियोसिस होता है, जो सेकंड इसका स्टेप रहता है वो हमारा माइटोसिस होता है। इसमें फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं। नेक्स्ट है व्हेन सेल डिवीजन
गोज wrong, अगर क्या हो हमारा जो सेल डिवीजन है यानी कि कोशिका विभाजन है उसमें एरर आ जाए या फिर कोई त्रुटि आ जाए तो उसमें क्या होता है, सेल डिवीजन इज केयरफुली कंट्रोल इन नॉर्मल सेल्स। देखो जो हमारी सेल्स होती हैं वो एक जब डिवाइड होती हैं तो वो कंट्रोल के अंदर डिवाइड होती है, मतलब कंट्रोल में रहती हैं वो, ठीक है। व्हेन एरर अकर्स इन द प्रोसेस, जब इस प्रोसेस में अगर क्या हो कि हमारी जो सेल्स हैं वो क्या है उनमें कोई उनके डिवीजन में क्या हो जाए, कोई त्रुटि आ जाए या फिर कोई एरर आ जाए तो क्या होता है वो अनकंट्रोल हो जाती है, जो उनकी ग्रोथ होती है या उनका डिवीजन होता है अनकंट्रोल हो जाता है, वो कंट्रोल में नहीं रहता है। तो अनकंट्रोल होने के कारण से वो क्या फॉर्म कर देती है, एक डिजीज फॉर्म कर देती है या फिर कैंसर फॉर्म कर देती है। अब कैंसर क्या होता है, देखो जो हमारी ट्यूमर सेल्स होती हैं जब वो अनकंट्रोल ग्रोथ करने लग जाए, ठीक है, अनकंट्रोल ग्रोथ करने लग जाए तो वो क्या फॉर्म कर देती है, कैंसर फॉर्म कर देती है। अब हमारा जो कैंसर होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है बिनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। बिनाइन कैंसर क्या होता है, वो ऐसा कैंसर होता है कि वो फैलता नहीं है, वो स्टेबल एक पार्ट में हुआ है तो वहीं पे रहता है। दूसरा मैलिग्नेंट कैंसर होता है जो फैलने वाला होता है, मतलब हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फैलने वाला होता है। व्हाट कैन गो wrong, हमारी जो इसमें क्या गलती हो सकती है, जो सेल डिवीजन है कि क्या क्या गलतियां हो सकती है। एक तो हो सकता है कि हमारा डीएनए म्यूटेशन इन डीएनए में उत्परिवर्तन यानी कि डीएनए में चेंजेस आ सकते हैं, उसकी वजह से क्या हो सकता है हमारी सेल मतलब जो है उनका डिवीजन सही नहीं हो सकता है, उसमें एरर आ सकता है। दूसरा जो हमारी सेल की साइकिल होती है कंट्रोल करने की वो फेल हो सकती है, या फिर जो हमारा क्षतिग्रस्त कोशिका, देखो हर सेल की एक अपनी अपनी लाइफ स्पाइन होती है यानी कि जीवन काल होता है। अब क्या है अगर कुछ कोशिकाओं का जीवन काल पूरा हो जाता है लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी में रहती हैं और डिवीजन करती रहती है तो उस वजह से भी क्या होता है, जो सेल डिवीजन है उसमें एरर आ जाता है। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, लाइक हमें रेडिएशन से एक्सपोज हुए हों। रेडिएशन क्या होती है, जैसे एक्सरेज होती है, गामा रेज होती है, वो सब क्या होती है, रेडिएशन होती है। तो उससे अगर हम एक्सपोज हो जाते हैं तो क्या, अगर हम ज्यादा टाइम एक्सपोज हो रहे हैं तो क्या होता है उससे हमें जो सेल डिवीजन है हमारा वो एरर आ जाता है, उसमें वो क्या फॉर्म कर देता है, कैंसर को फॉर्म कर देता है। लाइक अगर कोई केमिकल के एक्सपोज, हम किसी केमिकल से एक्सपोज हो जाते हैं तो तब भी सेम हमारी कंडीशन यही हो सकती है। अगला फैक्टर इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये तंबाकू से या फिर वायरस कैन कॉज डीएनए डैमेज, ये क्या करते हैं हमारी सेल के डीएनए को डैमेज कर देते हैं। एरर्स इन सेल डिवीजन कैन लीड टू कैंसर, अगर सेल डिवीजन में एरर आ जाता है तो वो क्या कर देता है, कैंसर कोज कर देता है। कैंसर इज कॉज बाय अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, कैंसर कब कोज होता है, जब अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है हमारी सेल्स की। अर्ली डिटेक्शन एंड हेल्थी लाइफ स्टाइल कैन हेल्प इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, अगर हमें ये सब चीजें जल्दी पता लग जा रही है कि हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर है सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, जैसे हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। अब कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दो तीन ट्रीटमेंट होते हैं हमारे पास, एक लाइक कीमोथेरेपी होता है जिसमें ड्रग्स दी जाती है, दूसरा रेडिएशन थेरेपी होता है, इसमें क्या होता है रेडिएशन यूज होती है, रेडिएशन जैसे एक्सरेज गामा रेज ये रेडिएशन यूज होती है। तीसरा होता है सर्जरी यानी कि सर्जरी के थ्रू उस पार्ट को, जिस पार्ट में कैंसर है या कैंसर जहां पे है जितने एरिया में, उसको कट करके निकाल दिया जाता है। अगर हमारे माइटोसिस में क्या हो जाए, एरर आ जाए तो क्या होता है, जो हमारी सेल्स हैं यानी कि जो हमारे सेल हैं या फिर जो वो डेवलपमेंट रुक जाता है, या फिर हमारी जो लाइफ है मतलब लाइफ में ग्रोथ होती है हमारी बॉडी की वो रुक जाती है या कोई डिजीज कोज हो जाती है। अगर हमारे मियोसिस जो सेल होती है उसके अंदर एरर आ जाता है, अब जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है वो हमारे जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनके जो एग्स या फिर हमारे स्पर्म होते हैं उनको जो बनाने में हेल्प करते हैं वो, तो क्या होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उनमें क्या हो सकता है हमारा चेंजेस आ सकते हैं।
जिससे क्या है, फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है, मतलब कोशिका का सिद्धांत या कोशिका सिद्धांत। द सेल थ्योरी इज फंडामेंटल प्रिंसिपल इन बायोलॉजी दैट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सेल एंड देयर रोल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका सिद्धांत जीव विज्ञान का एक मौलिक सिद्धांत है। ये क्या बताता है कि जो हमारी कोशिका है या हमारी सेल है वो कैसे हमारे जीवन में, हमारे मतलब प्राणियों में कैसे अपनी भूमिका निभाती है या समझाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, 3 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें क्या होता है, एक पॉइंट हमारा फर्स्ट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। सभी जीवित प्राणी एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल है मानव यानी कि ह्यूमन, पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव आदि सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट इसी में आता है, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट आता है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितनी भी जो भी सभी कोशिकाएं होती हैं वो हमारी जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलकर ही आगे बनती है। ये 3 साइंटिस्ट हैं, मिथास सिस्लेडन, थ्योडर स्वान और रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने तीनों ने मिलकर के ये एक सेल थ्योरी दिया है। इन तीनों के जो भी तथ्य थे वो इन्होंने दिए, वो उसको नाम दे दिया एक सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। इट एक्सप्लेन द यूनिटी ऑफ सेल। ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये हमारी सेल की यूनिटी को एक्सप्लेन करता है। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ये है सभी जैविक विज्ञानों को की आधारशिला है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड डिजीज। ये सब हमें हेल्प करता है हमारी जानने में, समझने में कि वृद्धि कैसे हो रही है, विकास कैसे हो रहा है, या कोई डिजीज है वो कैसे हो रही है। सेल थ्योरी टेल अस द सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल हमें बताती है, सेल थ्योरी हमें बताती है कि जो कोशिका है वो जीवन की मूल इकाई है। परफॉर्म ऑल वाइटल फंक्शन। ये क्या करती है, जितने भी आवश्यक कार्य होते हैं उन सबको परफॉर्म करती है। और ऑलवेज प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। जो हमारी पूर्व सेल्स होती हैं, पुरानी सेल्स होती हैं, उनसे न्यू सेल फॉर्म होती है। आगे आता है, डू शैल ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉर एवर। क्या कोशिका हमेशा बढ़ती रहती है और हमेशा विभाजित होती रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी कोशिकाएं हमेशा विभाजित होती रहती हैं या बढ़ती रहती हैं, क्योंकि इनकी भी एक लिमिट होती है, एक लाइफ स्पाइन होती है, एक जीवन काल होता है कोशिकाओं के जीवित रहने का भी या उनके विभाजित होने का भी। No cells have limit lifespan. They grow, divide a certain number of times and then age and die. अब क्या होता है, what is aging? Aging क्या है हमारी सेल की? Cell aging is the gradually decline in the structure and function of all over times. कोशिका वृद्धावस्था समय के साथ कोशिकाओं के संरचना और कार्य में धीरे धीरे कमी आने लगती है। अब क्या होता है, जो हमारी यंग सेल होती है और जो हमारी एजिंग सेल होती है, उसमें एजिंग सेल में क्या होता है, जो हमारी सेल है उसके अंदर जो वर्किंग सिस्टम है उसका वो धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा क्या है, जो हमारी सेल है एजिंग वाली, उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे लाइक डेब्रिस होता है, सेलुलर डेब्रिस, वो उसके अंदर भर जाता है पूरा। ठीक है, वाई डू सेल एजिंग। सेल की जो सेल है वो एजिंग क्यों होती है, उसकी एज ओल्ड क्यों हो जाती है, वो डैमेज टू डीएनए ओवर टाइम, उसके अंदर जो डीएनए प्रेजेंट रहता है वो डैमेज हो जाता है। दूसरा, अपशिष्ट और विषैले पदार्थों का संचय, जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं या फिर सेल डेब्रिस होता है, वो क्या होता है उसके अंदर भरने लग जाता है। गुणसूत्रों में सुरक्षात्मक शिरों का छोटा होना, यानी कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी जो प्रोटेक्टिव कैप होती है वो छोटी होने लगती है। रिप्रोड्यूस एनर्जी प्रोडक्शन, रिड्यूस एनर्जी प्रोडक्शन, सॉरी, रिड्यूस एनर्जी प्रोडक्शन क्या होता है कि यानी कि उसमें जो एनर्जी है उसकी कमी आने लगती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे यूवी रेस हो सकती है, अल्ट्रावायलेट किरणें जिसको पराबैंगनी किरणें भी बोलते हैं, स्मोकिंग हो सकता है, पोर डाइट, स्ट्रेस, ईटीसी, ये सब हो सकते हैं हमारे पर्यावरण के कारक। शेल डू नॉट डिवाइड फॉर एवर। सेल हमेशा डिवाइड नहीं हो सकती। आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ सेल
ऑफ डिवीजन और विद एज क्या होता है, कुछ नंबर्स फिक्स होते हैं कि इतनी सेल हमारी उसमें डिवाइड होती है। सेल एजिंग एंड लाइफ स्पाइन, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पाइन, हर एक डिफरेंट सेल क्या होती है उसकी अलग अलग लाइफ स्पाइन होती है। स्किन सेल्स लाइफ फॉर अ फ्यू वीक्स, जैसे हमारी स्किन है वो फ्यू वीक्स तक ही क्या होती है उसकी लाइफ स्पाइन होती है, उसके बाद वो न्यू सेल्स अपनी बना लेता है। इंटरस्टिशियल सेल्स लाइफ फॉर अ फ्यू डेज, जो आंत्र की कोशिकाएं होती हैं वो कुछ दिन तक ही जीवित रहती हैं। नर्व सेल न्यूरॉन्स कैन लास्ट अ लाइफ टाइम, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है हमारी न्यूरॉन्स होती है वो हमारी लाइफ टाइम रहती है। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। वुंड हीलिंग स्किन सेल डिवाइड टू रिपेयर और रिप्लेस डैमेजिंग सेल, घाव भरना यानी कि जो त्वचा की हमारी कोशिकाएं होती हैं, सपोज आपको कोई कट लग गया वहां पे घाव बन गया तो कुछ टाइम बाद ही क्या होता है कि वो घाव भर जाता है, तो क्या होता है जो हमारी कोशिकाएं हैं वो अपने जो हमारी बॉडी है वो उन कोशिकाओं को क्या कर लेती है, रिपेयर कर लेती है। ब्लड सेल्स, अब ब्लड सेल्स समझते हैं कि ब्लड सेल्स क्या है। हमारे पास देखो ब्लड होता है, ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल फॉर्म में होता है। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, एक हमारा प्लाज्मा होता है इसके अंदर, एक हमारा सेल्स होती है इसके अंदर। सेल्स भी आगे डिवाइड होती है हमारी, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी सेल क्या होती है हमारी, जो रेड ब्लड सेल होती हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल होती है, और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हमारी जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वही होती है। अब इसमें जो आरबीसी सेल होती है ये क्या काम करती है, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को हर जगह, हर जो भी जहां पर भी उसको जरूरत है ऑक्सीजन को वहां तक लेके जाती है। दूसरी हमारी जो डब्ल्यूबीसी होती है क्या करती है, ये फाइटर सेल्स भी होती है, हमारे जो बॉडी है उसके जो अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया आ जाता है तो उसके अगेंस्ट फाइट करती हैं। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ये खून का थक्का बनाती है, यानी कि अगर हमें क्या होता है कि देखो जब हमें कट लग जाता है तो खून निकलता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है वो ब्लड स्टॉप हो जाता है और वहां पे ब्लड के ऊपर एक थोड़ा ब्लूइश कलर का एक जम जाता है ब्लड, तो वो किसके कारण होता है, वो प्लेटलेट्स के कारण ही जमता है। जो ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी, जो आरबीसी होती है उनकी लाइफ स्पाइन होती है 120 डेज, 120 दिन होती है। जो डब्ल्यूबीसी होती है उनकी जो लाइफ होती है, डब्ल्यूबीसी भी अलग अलग टाइप की सेल्स उसमें भी वो भी डिवाइड हो जाती हैं, उनकी कुछ सेल्स की तो लाइफ स्पाइन कुछ दिन की होती है, कुछ सेल्स की लाइफ स्पाइन एक एक साल तक की होती है। जो रक्त कोशिका आरबीसी सिर्फ 120 दिन तक ही जीवित रहती है। फिर बोन सेल्स रिप्लेस इन सेवरल ईयर्स, जो हड्डियों की कोशिकाएं होती है वो काफी टाइम बाद क्या होती है, रिप्लेस होती हैं। ब्रेन सेल्स, मोस्ट न्यूरॉन सेल, जो मोस्ट ऑफ न्यूरॉन सेल्स क्या होती है, हमेशा जो हमारे न्यूरॉन सेल होती है वो लाइफ टाइम होती ही है। शेल डू नॉट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस फॉर एवर, सेल हमेशा ग्रो नहीं होती है, ठीक है, हमेशा रिप्रोड्यूस नहीं होती है। दे हैव लिमिट लाइफ स्पाइन, इनके पास लिमिट लाइफ स्पाइन होता है। विद टाइम सेल एज देयर फंक्शन डिक्लाइन एंड दे इवेंचुअली डाई, समय के साथ कोशिकाएं वृद्धि होती है, उनके कार्यों में कमी आती है और अंततः उनका निधन हो जाता है, यानी कि वो हमारी बॉडी में मर जाते हैं। न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस टू रिप्लेस ओल्ड और डैमेज सेल्स, जो न्यू सेल्स फॉर्म होती है वो किस में, जो हमारी ओल्ड सेल्स थी उनसे ही वो बनती है, उनसे ही रिप्लेस होती है। लाइफ कैन कंटिन्यूअस बिकॉज सम सेल्स कीप डिवाइडिंग बट नॉट ऑल सेल्स आर इमोर्टल, जीवन इसलिए जारी रहता है क्योंकि कुछ कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं लेकिन सभी कोशिकाएं अमर नहीं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा जो चैप्टर का माइंड मैप है, यानी कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या देखा इस चैप्टर में, जो हमारी शेल होती है, कोशिकाएं होती है, वो क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी जीवन की मूल इकाई होती है। दूसरा इसमें हमने क्या पढ़ा कि शेल होती है जो हमारे, उसको किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको खोजा, उसकी डिस्कवरी की। उन्होंने एक कॉर्क, पीस ऑफ कॉर्क की हेल्प से उनको माइक्रोस्कोप में देखा, जिसमें उनको अलग अलग कंपार्टमेंट दिखाई दिए, एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया, जो एक कंपार्टमेंट है उसका, उसको शेल नाम दे दिया। फिर हमने टाइप्स पढ़े इसमें किसके, प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है,
ठीक है। फिर सेल वॉल पढ़ी हमने, जो कोशिका की भित्ति होती है वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। इधर हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, यानी कि जो सेमी परमेबल होती है वो हमने पढ़ा। ऑर्गेनल्स पढ़े लाइक न्यूक्लियस, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी तंत्र, लाइसोसोम, प्लास्टिड या फिर जो वैक्यूल्स थे वो पढ़े। फिर हमने इसमें सेल डिवीजन पढ़ा। सेल डिवीजन अभी हमने पढ़ा है कि सेल डिवीजन क्या होता है, जो पेरेंट सेल होती है वो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। दो टाइप का होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस। फिर हमने सेल थ्योरी पढ़ा। सेल थ्योरी में क्या पढ़ा, जो सभी जीवित जीव होते हैं हमारे सेल से मिलकर बने होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि जो सेल है हमारी, वही क्या है, हमारी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी लाइफ की। तीसरा इसमें हमने पढ़ा कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होती हैं, जो हमारी पुरानी सेल्स होती है, उन्हीं से न्यू सेल्स बनती है, न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कोशिका ही जीवन की मूल इकाई है। जीवन को समझने के लिए कोशिका को समझना जरूरी है। इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कोशिका क्या है, कोशिका जो विभाजन कैसे करती है, कोशिका के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं, सेल थ्योरी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से या फिर हमारे वेबसाइट के माध्यम से उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इस चैप्टर के नोट्स आपको जल्द ही हमारी वेबसाइट ईशान लर्निंग के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।